वाहन जो है लेकर निकल रही है। ये देखिए रास्ते इंजीनियर को लेकर यहाँ से वाहन निकलता हुआ, और ये पूरा काफिला देखा जा सकता है कि यहाँ पर इस ट्रैफिक को रोका गया। और इसके साथ ही एक और मैं दिखाना चाहूंगा, ठीक अब हमारे साथ में दूसरी साइड में मैं दिखाना चाहूंगा कि अभी दूसरी साइड में आपको मैं दिखाना चाहूंगा रोड के दूसरी तरफ से अब रशीद इंजीनियर को लेकर टीम जो है रवाना हो रही है। यहाँ पे देखा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर दिल्ली पुलिस की टीम काफी सुरक्षा व्यवस्था के साथ रशीद इंजीनियर को लेकर यहाँ से टीम अब रवाना हो रही है। और दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर देखा जा सकता है, दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ से रवाना होने के पहले ये देखिए यहाँ पर गाड़ियों को देखा जा सकता है। ये देखिए गाड़ी रशीद इंजीनियर को लेकर अब दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ से रवाना हो रही है। ये सबसे आगे दो गाड़ियां, उसके बाद इसे ये जो वैन देख रहे हैं, इस वैन में रशीद इंजीनियर को लेकर दिल्ली पुलिस रवाना हो रही है। और इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के साथ तमाम गाड़ियों का काफिला ये जाता हुआ, ये तमाम गाड़ियां देखिए एक साथ यहाँ से रवाना हो रही है। और तिहाड़ जेल से अब ये वाहन यहाँ से रवाना हो चुकी है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ से 35 से 40 मिनट का फासला होगा, और 35 से 40 मिनट के बाद ये वाहन सीधे पार्लियामेंट तक पहुंच जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर जी शंकर, हमने देखा यहाँ पर किस तरह से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमारे सहयोगी शंकर आनंद ने हमें ये तस्वीरें दिखाई। जी शंकर, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देखिए यहाँ से 35 से 40 मिनट का वक्त लगेगा रशीद इंजीनियर को लेकर तिहाड़ जेल प्रशासन जो है वो और दिल्ली पुलिस की टीम पहुंच जाएगी। तो 35 से 40 मिनट का वक्त लगेगा। और कहा जा सकता है कि जिस तरह से रशीद इंजीनियर को लेकर यहाँ से दिल्ली पुलिस की टीम रवाना हुई है, तो वहां पर अब हमारे साथी जो पार्लियामेंट के पास में होंगे वो वहां से तमाम जानकारियों को साझा करेंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं जिस तरह से हमारा अनुमान था, जिस तरह से हमारे सूत्र बता रहे थे, ठीक 9:30 बजे रशीद इंजीनियर को लेकर दिल्ली पुलिस की टीम यहां से रवाना हुई है। और इनके साथ में 5 गाड़ियों का काफिला साथ में निकला है जो सुरक्षित तरीके से ट्रैफिक रूट को क्लियर करवाते हुए यहां से निकली है। तो एक तरह से कह सकते हैं सुरक्षित तरीके से पहुंचाना और उसे सुरक्षित तरीके से लाना, ये अब यहाँ पे महत्वपूर्ण काम होगा। और रशीद इंजीनियर को लेकर जिस तरह से बकायदा आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम में अब दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ से रवाना हो चुकी है, और देखना लाजमी होगा कि कितना जल्द। बिल्कुल शंकर, हमें दिखा रहे हैं ये तस्वीरें जहां आपने एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखी। तिहाड़ जेल से गाड़ियों का काफिला इंजीनियर रशीद को लेकर निकल चुका है पार्लियामेंट की ओर। लगभग 50 मिनट का ये फासला है, क्योंकि इस वक्त बारिश भी दिल्ली में हो रही है। ट्रैफिक व्यवस्था को मैनेज करते हुए खुर्रम काफिला निकल चुका है तिहाड़ जेल से, और किसी भी वक्त संसद भवन पहुंच सकता है। क्या वहां पर किसी तरह की कोई हलचल? देखिए फिलहाल हलचल नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं सिक्योरिटी कंसर्न है, उनका रूट भी पता नहीं है और ये औपचारिक तौर पर नहीं बताया गया है। लेकिन हम वहां पर मौजूद हैं जहां पर आमतौर से सांसद आते हैं, अपनी गाड़ी से आते हैं, या संसद भवन की गाड़ी होती है वहां से आते हैं। तो वहीं पर हम मौजूद हैं। मैं आपको सीधे तौर पर कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। ये वो दरवाजा आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये बैरिकेटिंग की गई है। ये बैरिकेटिंग यहाँ से गाड़ियाँ अंदर जाती हैं। संसद भवन में तमाम गाड़ियाँ हैं। थोड़ा सा मूवमेंट आपको जरूर वहाँ पर दिख रहा होगा, लेकिन कोई बहुत बड़ा मूवमेंट अभी फिलहाल नहीं दिखाई दिया है। हालांकि जो पूरा इलाका है ये सुरक्षा घेरे में रहता है और पूरे बैरिकेड लगे रहते हैं। एक ये जो रास्ता आपको मैं दिखा रहा हूँ, संसद मार्ग, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर संसद मार्ग लिखा हुआ है। ये जो संसद मार्ग है, इस संसद मार्ग से ही यहाँ पर गाड़ियाँ एंटर करती हैं। और इसके बाद ये बैरिकेटिंग होते हुए जो दूसरा रास्ता है, जहाँ से आमतौर पर जो सांसद होते हैं वो पार्लियामेंट के लिए एंटर करते हैं, अपनी गाड़ियों से आते हैं। तो ये पार्किंग का इलाका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि यहाँ पर पार्किंग एमपी जो सेल्फ सर्विस जो ड्राइव होती है वो यहाँ पर गाड़ियाँ आती हैं, और उसके बाद वहाँ पर एक गेट बना हुआ है, वहाँ से सीधे तौर पर अंदर जाती हैं। तो ये तमाम जो आप देख सकते हैं, ये पूरा रास्ता जो है, ये पूरा इलाका है और पूरे सुरक्षा घेरे में रहता है। और हमेशा यहाँ पर किसी अनलेबल जो गाड़ी होती है उसको एंटर करने की यहाँ पर परमिशन नहीं होती। तो ये अभी यहाँ पर फिलहाल कोई बहुत ज़्यादा हलचल नहीं है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पहले से जो है टाइट रहती है। संसद में जाने के और भी कई जो है रास्ते हैं, वहाँ से भी ले जा सकता है, क्योंकि कई
चीज़ें हैं जो खास तौर से उनकी सुरक्षा को लेकर के हैं, सिक्योरिटी को लेकर के हैं, वो जेल अथॉरिटी ने, पार्लियामेंट डिपार्टमेंट ने और एनआईए ने, इन तमाम ने मिलकर उसको एक कम्युनिकेशन बनाते हैं, एक रास्ता तय करते हैं और उस हिसाब से जो है जो भी इस तरह के केसेस होते हैं उसमें एक रास्ता अपनाया जाता है। ये तमाम चीज़ें होंगी, लेकिन हम वहाँ पर मौजूद हैं और उम्मीद की जा रही है कि बिल्कुल यही रास्ता है, यहीं से उनका परिवार जो है यहाँ से आएगा और ख़ासतौर से उनके जो कार्यकर्ता हैं वो बिल्कुल यहाँ कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो तकरीबन जैसा आपने बताया कि 40 से 50 मिनट का वक्त लगेगा और उसके तमाम एक काफ़िले के सुरक्षा के साथ वो यहाँ पर पहुँचेंगे और सीधे स्पीकर के कमरे में ले जाया जाएगा। उसके बाद जो तमाम प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन से लेकर हल्फबर्दारी का, वो तमाम जो है प्रोसेस जो है यहाँ से पूरा कर लिया जाएगा। 2 घंटे में ही तमाम काम होना है। उसके बाद उनको वापस तिहाड़ जेल ले जाया जाएगा क्योंकि कस्टडी पैरोल है, कस्टडी पैरोल के तहत। ठीक है खुर्रम, सीधे हम बारामूला चलेंगे। याया हमारे साथ वहां से जुड़ गए हैं, कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ कारकुन हैं अवामी इत्तेहाद पार्टी के याया के साथ। याया, दिल्ली से जो अपडेट मिल रहे हैं उसके मुताबिक तिहाड़ जेल से इंजीनियर रशीद को संसद भवन के लिए निकाल दिया गया है और 40 मिनट के अंदर वो पहुंच जाएंगे संसद भवन, जहां पर फिर उनकी शपथ ग्रहण होनी है। जरा बातचीत करें वहां पर मौजूद लोगों से, क्या कुछ कहना है उनका? हाँ जी जास्मीन, ये काफी खुश हैं क्योंकि ये सवेरे से न्यूज़ 18 जो है वो इस वक्त ये टीवी पे देख रहे थे कि जो ही ये कहा गया है कि अब वो इंजीनियर रशीद को जो काफिला है वो पार्लियामेंट की तरफ रवाना हो गया। तो हमारे साथ कई लोग हैं जो खुद इस वक्त टीवी देख रहे थे। तो क्या लग रहा है कि इंजीनियर रशीद जो है अब बाज़ाब्ता तौर पर आज हलफबर्दारी होगी, 2 घंटे का उन्हें टाइम दिया गया है, 2 घंटे उसके बाद फिर से जेल, क्या कहेंगे? हाँ, हमारे लिए ये बहुत ही खुशी का मुकाम है। हम सुबह से ही वॉच कर रहे थे, न्यूज़ 18 पर हम देख रहे हैं। खुशी का मुकाम है। पूरी नॉर्थ कश्मीर में इस वक्त एक खुशी की लहर दौड़ चुकी है। तो हमें उम्मीद थी अपने अदलिया पर, अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर। तो आज इंजीनियर रशीद साहब जा रहे हैं पार्लियामेंट में हलफबर्दारी के लिए और हम ये उम्मीद भी रखते हैं कि अब उसको बाज़ाब्ता तो रिहा किया जाएगा और उसको अपने लोगों के लिए वहाँ पर लोगों की नुमाइंदगी करनी है, पूरे नॉर्थ कश्मीर की, और नॉर्थ कश्मीर की नहीं पूरे कश्मीर की, क्योंकि वो एक लोगों के लिए एक मशाल राह है, क्योंकि वही लोगों के लिए जो लोगों के जो बेहतर मुस्तकबिल है उसके लिए वो काम कर रहे थे, चाहे असेंबली हो, असेंबली से बाहर हो। लिहाजा हमें उम्मीद है आज एक हिस्टोरिक डे है, एक ऐसा दिन है हमारे लिए। हर कोई कश्मीरी खुश है। आप देख लीजिए जहाँ पर भी आप जाओगे इस वक्त वहाँ पर लोग मिठाई बांट रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। और अब यही उम्मीद है कि हम अपने मुल्क पर, हमें अपने अदलिया पर, अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर हमें पूरा भरोसा है, पूरा एतमाद है कि अब इंजीनियर रशीद साहब को पार्लियामेंट में जाने दिया जाएगा। उसको अब रेगुलरली वहाँ पर जाना है, क्योंकि अपने लोगों के लिए जो भी उनके मसाइल है, जो भी उनके मामलात है, उनको वहाँ डिस्कस करना है। क्योंकि अपने मुल्क की जो बड़ा जो एक इदारा है वो पार्लियामेंट होती है, वहाँ पर हर किसी को जो भी अपने मुल्क की बेहतरी है और अपने लोगों की बेहतरी है उसके लिए वहाँ पर बात करनी है। 2 घंटे का उसे जब पेरोल पे छोड़ा गया है तो क्या कहेंगे? आपको फिलहाल अबूरी जमानत है। फिलहाल तो हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि आपने ये हमें यहाँ बुलाया इस प्रोग्राम के हवाले से। देखो आज जब से कोर्ट ने उसको परमिशन दिया, 2 घंटे की बेल दे दी, तो लोगों से उसी वक्त से लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ी है, बच्चों में, औरतों में, सब जिन्होंने वोट डाला है। इसलिए हमें भरोसा था जब से उनको परमिशन दे दिया इलेक्शन लड़ने के लिए, तो हमें हिंदुस्तान की जमहूरियत पर बहुत अच्छा भरोसा था कि उन्होंने उनको लड़ने के लिए दिया परमिशन। इसी तरह जब उनका रुझान, लोगों का रुझान देखा और लोगों ने वोट डाले, तो हिंदुस्तान को पता चला कि लोग इसके साथ है, लोगों के काम उन्होंने किया है, लोग इसी को चाहते हैं। उस वक्त चॉइस भी नहीं थी लोगों की कि इंजीनियर साहब जब मैदान में आ गया तो लोगों को चाहत बढ़ गई। हम इस वक्त हिंदुस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं और इलेक्शन कमिश्नर का, और जमहूरियत पर हमें भरोसा है कि उनने 2 घंटे की बेल उसको दे दी। हमें भरोसा है कोर्ट पर भी, इंशाल्लाह ताला उसको पैरोल पर हमेशा छोड़ दिया जाए, ताकि लोगों ने एक भरोसा दिया, वोट दिया, उनकी वो काम करेगा। आप नौजवान वोटर हैं, आपने वोट डाला उसके हक में, क्योंकि नौजवानों की एक बड़ी तादाद जो है इंजीनियर रशीद के साथ साथ रही। क्या कहेंगे, आज कितनी खुशी है आप लोगों को? सर, आज पूरे नॉर्थ कश्मीर के लिए बहुत ही खुशी का मुकाम है, क्योंकि आज हमारे लीडर जो कि किसी पॉलिटिकल, जिनकी कोई बैकग्राउंड में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, खुद वो एक आम इंसान है, उन्होंने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन जीता। पूरे कश्मीर ने, पूरे नॉर्थ कश्मीर ने उनको सपोर्ट दिया है, खासकर कि यूथ ने, हमारी माओं ने, बहनों ने, बेटियों ने, सब ने इंजीनियर रशीद साहब का साथ दिया। अब हम शुक्रिया करना चाहते हैं इंडियन जुडिशरी का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिन्होंने इंजीनियर रशीद साहब के लिए आज 2 घंटे की इंटरम बेल दे दी। अब हमें पूरा भरोसा है कॉन्स्टिट्यूशन पर, जुडिशरी पर, कि उनको अब एब्सोल्यूट बेल मिलेगी।
नौजवानों बुजुर्गों सभी ने आज वोट डाला था, यानी इंजीनियर रशीद के हक में। थोड़ा सा आगे कैमरे, तो क्या कहेंगे, कितनी खुशी है आप लोगों के 2 घंटे का अब वो बाज़ाब्ता तौर पर MP बनेंगे आप? देखो, हम योग दर योग बुजुर्ग थे या बच्चे छोटे थे या माएँ थी या बहनें थी, वो योग दर योग निकले और उन्होंने वो अपना वोट दिया। इसलिए वोट जो है कि इंजीनियर साहब हमारी नुमाइंदगी करेगा। फिर वो आज 2 घंटे के लिए उसको रिहा किया गया है। हम चाहते हैं कि उसको अच्छी तरह से बेल मिलनी चाहिए, वो हमारे साथ होना चाहिए और हमारी जो डिमांडें हैं हम उन तक पहुंचाएंगे ताकि वो हमारी डिमांड को पूरे आप करें। दूर दराज इलाके से इस वक्त यहाँ के नॉर्थ कश्मीर के सभी लोग इकट्ठे जमा हो रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं कई जगहों से, क्या कहेंगे आपकी कितने खुश हैं MP बन रहे हैं आपके इंजीनियर रशीद, आपके वोट का अब बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पर जो है आप जो ख्वाब था वो पूरा हो रहा है? हाँ, हम पहले शुक्रगुजार हैं अपने मुल्क के कानून पर जिसने रशीद इंजीनियर साहब को इंटीरियम बेल दे दी है। इस वक्त लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ रही है, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, क्योंकि जो हमने उसको वोट दे दिए, हमने नुमाइंदा चुना है, वो तो पहले आज हलफ उठाएगा। इसके बाद हमें उम्मीद है कि जो हमारा मुल्क का कानून है वो इसका बाज़ाब्ता तो रिहा करेंगे, क्योंकि हमने इसको चुना है, हमने लोगों ने उसको वोट दे दिए ताकि वो हमारी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में करेगा। आप क्या कहेंगे कि फिलहाल 2 ही घंटे, उसके बाद कहा जा रहा है कि फिर से जेल, अभी तक पूरा पता नहीं, कि फिलहाल कह रहे हैं कि जेल किसी से बात नहीं होगी, क्या कहेंगे? आज तो सब लोगों की खुशी हो रही है क्योंकि इंजीनियर रशीद को 2 घंटों की बेल हो रही है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसको मुकम्मल तौर रहा किया जाए, बस यही हमारी उम्मीद। शौकत साहब, आप BDC रहे हैं, साबिक AIP के, यानी कि उसके बाद आप जेल भी गए, जब कैंपेनिंग हो रही थी आपको पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जेल भेज दिया गया आपको, लेकिन इस वक्त कितने खुश हैं कि आपने जो सपोर्ट किया, जो कैंपेनिंग चलाई, अब बाज़ाब्ता तौर पर MP बनने जा रहे हैं, उसके अभी जो है शपथ लेने जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे? मैं आपको याया साहब, आपका कहना सही है, कंपेनिंग भी चलाई हमने लोगों को पता था कि हमारा सही जो नुमाइंदा है, हमारे जो सही नुमाइंदगी वो इंजीनियर रशीद साहब कर सकते हैं, क्योंकि आपने देख लिया कि तकरीबन 14 कॉन्स्टिट्यूंसियों में हमने लीड ले ली है। अब यही उम्मीद है, हम जिसके साथ लोग होते हैं उसके साथ अल्लाह भी होता है, लिहाजा इंजीनियर रशीद साहब को आप बाज़ाब्ता रिहा कर देना चाहिए। एक मायूसी भी है इस वक्त, वो यही है कि इंजीनियर रशीद साहब को सिर्फ 2 घंटे की पैरोल मिल चुकी है। हम ये चाहते हैं कि, लेकिन भरोसा भी है हमको पूरा, क्योंकि पहले हमें भरोसा इस बात का था कि हमें इलेक्शन लड़ने दिया जाए या ना दिया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हम बहुत ही मशकूर है, जो हमारा अपनी पुलिस का, सिक्योरिटी एजेंसीज जितनी भी है, उन्होंने ऐसा माहौल यहाँ बनाया था, हर किसी को आज़ादाना तौर अपनी राय दहंदगी का इजहार